गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पाइथन के अंदर टाइप कास्टिंग के बारे में और सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट प्लस इनपुट फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ आज के टॉपिक का नाम। तो आज का टॉपिक है इनपुट फंक्शन इन पाई जगह पे इनपुट फंक्शन इन पाइथन। और दूसरी चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। और चौथी चीज जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप कास्टिंग। तो सबसे पहले मैं एक नई पाइथन फाइल क्रिएट करूंगा। मैं यहाँ पे फाइल पे जाऊंगा, न्यू फाइल पे क्लिक कर दूंगा और एक नई पाइथन फाइल यहाँ पे मेरी क्रिएट हो गई है। मैंने अभी इसको कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया, लेकिन मेरी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो मैं इसके अंदर लिखूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा s और इसके अंदर लिखूंगा इनपुट। अब इनपुट फंक्शन से हम यूजर से कोई भी इनपुट ले सकते हैं। तो मैं लिखूंगा s इज इक्वल्स टू इनपुट और उसके अंदर लिख दूंगा एक स्ट्रिंग एंटर समथिंग। मैं ये लिख दूंगा और इसे प्रिंट फंक्शन की मदद से प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट एस। कंट्रोल एस से मैं इसे सेव करूंगा और ये भी मुझे करेगा कि मैं इसका नाम क्या देना चाहूँगा। तो मैं सर का नाम लिखूंगा 04 typecasting.py और मैं इस नाम से सेव कर दूंगा। मैं इसे इसमें रन कर सकता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे सबलाइन टेक्स्ट में मैं इनपुट नहीं दे पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है। इस वजह से मैं इसे कमांड प्रॉम्प्ट में रन करूंगा। तो मैं इसके लिए विंडोज प्लस आर हिट अपने कीबोर्ड पे, सीएमडी खुल जाएगा। सीएमडी के लिए मुझे इसने प्रॉम्प्ट कर दिया, मैं ओके पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। और थोड़ा सा है क्योंकि ओबीएस चल रहा है बैकग्राउंड में, और ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। अब मैं इधर मैं अपनी प्रॉपर डायरेक्टरी में सीडी कर दूंगा। मैं लिखूंगा सीडी डेस्कटॉप, सीडी पाइथन ट्यूटोरियल्स और फिर मैं इस कोड को रन कर दूंगा, पाइथन 04 typecasting.py। मैं इतना लिख के इसे एंटर मार दूंगा। इसने मुझे प्रॉम्प्ट कर दिया कि कुछ एंटर करूं मैं, तो मैं इधर कुछ भी लिख दूंगा 432 तो ये जो है ये इसने मुझे ये चीज़ प्रिंट कर दी। तो हम इनपुट फंक्शन की मदद से यूज़र से कोई इनपुट लेते हैं। अब एक चीज़ और, जो मैंने ये इनपुट लिया है इसका टाइप क्या है, हम लोग ये देखेंगे इस इनपुट का टाइप क्या है। तो मैं इसके लिए कॉमा देके इसका टाइप भी साथ में चेक कर लूँगा। तो मैं इधर टाइप लिखूँगा, एस लगाऊंगा, मैं कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा और अब मैं विंडोज प्लस आर दबा के सीएमडी खोलूंगा। मैं काम करता हूँ सीएमडी को खोल के रखता हूँ लगातार, सीएमडी। और ये मेरा सीएमडी खुल गया। मैं इसे नीचे यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, मैं प्रॉपर डायरेक्टरी में सीडी कर लेता हूँ, सीडी डेस्कटॉप, सीडी पाइथन ट्यूटोरियल्स और ये मैं अपनी डायरेक्टरी में आ गया। मैं सेम कोड को वापस रन करूँगा, मैं अपनी पाइथन फाइल को रन करूँगा। तो देखिए मैं अगर यहाँ पे कुछ भी भरूँ ABCD, तो जो भी चीज़ है वो स्ट्रिंग में आएगी। मैंने इसमें एक दो स्ट्रिंग भर दी थी, अगर मैं इसमें नंबर भी भरूँ तो तब भी वो स्ट्रिंग में यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग दिखाई। देखिए मैंने इधर 3 4 5 4 5 भरा तो ये मुझे स्ट्रिंग दिखा रहा है। इसका ये मतलब है जो इनपुट जो फंक्शन है ये जो इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेता है। अगर मैं ये जो मैंने इंटीजर लिया है, मान लीजिए मैं एक और इससे बोलता हूँ कि एक और नंबर है, मैं एक और इनपुट लेता हूँ यूज़र से और मैं इस बार इसको क्यू में ले लेता हूँ, क्यू इक्वल्स टू इनपुट और मैं इधर टाइप कर दूंगा एंटर समथिंग अगेन कर देता हूँ मैं और मैं कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा। और अगर मैं अब इसे प्लस करना चाहूँ, प्रिंट एस प्लस क्यू कंट्रोल एस में इसे सेव कर दूंगा और मैं मेरा कमांड प्रॉम्प्ट यहीं पे खुला हुआ है, मैं वापस इसे रन कर लूँगा। अगर सबसे पहले इसने मुझे पूछा, मैं लिखूंगा 34, फिर इसने पूछा मुझसे, मैं 34, लेकिन इधर 3434 ने प्रिंट किया ना कि 68। ये इस वजह से क्योंकि जो मेरी क्लास थी वो स्ट्रिंग थी। अगर मैं अब देखिए टाइप कास्टिंग क्या होती, जैसे ये मेरा एस है, अगर मैं इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर दूं, जो कि मैं इंट लिख के और इसे पैरेंथेसिस के अंदर भर के कर सकता हूं, और मैं इसको भी इंटीजर में टाइप कास्ट कर दूं इस तरीके से और मैं कंट्रोल से इसे सेव कर दूं, तो ये मुझे बिल्कुल सही इनपुट देगा। जैसे मैंने इसे रन कर दिया और मैं इधर लिखता हूँ 34, फिर मैं लिखता हूँ 34 और उसने मुझे बिल्कुल सही इनपुट जो मुझे चाहिए था 68, उसने वो इनपुट मुझे प्रोवाइड कर दिया है। तो यही होती है टाइप कास्टिंग और यही होता है इनपुट फंक्शन का यूज। अब एक चीज़ हम और आज एक और चीज़ पढ़ेंगे जो कि है सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। देखिए सिंगल लाइन कमेंट के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैं कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश अपने कीबोर्ड पे हिट करूंगा
मैं अगर वीएस कोड में हूँ, पाई चार में ये हैश लग जाएगा जिससे एक सिंगल लाइन कमेंट चालू होता है। अब मैं इस लाइन में जो भी लिखूंगा ब्ला ब्ला ब्ला, तो इसे मेरा ये जो इंटरप्रेटर है उसे नहीं देखेगा। अगर मैं इस कोड को रन कर दूँ कंट्रोल से सेव करके, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी मुझे सिंटेक्स नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं जो टेक्स्ट लिखा हूँ वो एक कमेंट है। ठीक है, मैं इसे रन कर देता हूँ। तो ये जैसे मैंने 34 लिखा, फिर 34 लिखा, बस ये 68 प्रिंट कर देगा। इस लाइन को ये छोड़ देगा, इस लाइन को जैसे इसने पढ़ा ही नहीं। अब एक और टाइप के कमेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। अब अगर मैं इधर इधर मैं 3 कोट्स लगा दूं और मैं एक और अंत में एक और 3 कोट्स लगा दूं, तो इसके बीच में मैं जो कुछ भी बकवास लिखूंगा उसे जो है इंटरप्रेटर मेरा नहीं देखेगा। और मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट का हमको अपने कोड में यूज़ भी करना चाहिए, जिससे कि हमारा कोड बढ़िया लगे। और मैं इसको टोटली भी कमेंट कर दूंगा, ताकि जो मेरा कोड है इसे आप समझ जाए कि ये बिल्कुल बेकार है। ऊपर मैं लिख देता हूँ जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट, एक्सप्लेनिंग की स्पेलिंग में सही लिखे शायद, सिंगल लाइन कमेंट एज वेल एज मल्टी लाइन कमेंट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये मैंने क्या बकवास लिख दी। और ये कोड आपको नीचे मिल जाएगा गूगल ड्राइव की लिंक से, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये होता है सिंगल लाइन कमेंट, ये होता है मल्टी लाइन कमेंट। अब मैंने अभी आपको एक एडिशन वाला टूल बना के दिखाया। जितनी भी चीज़ अभी तक हमने सीखी थी, इनपुट कैसे लिया जाता है, कैसे इनपुट को प्रिंट कराया जाता है, तो मैंने अभी आपको कुछ चीज़ें सिखा दी है जिससे आपने अभी तक ये सीख लिया है कि कैसे इनपुट लेना है। और मैंने आपको एक टूल भी बना के दिखा दिया है जिससे मैंने 2 इंटीजर्स को प्लस कर दिया था। अब आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में ऐसा कोड लिख के देना है जिससे आपको ऐसा कोड लिख के देना है जो कि 2 इंटीजर्स को माइनस करके जो वैल्यू आती है वो मुझे प्रिंट कर दे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।